अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट वेरिएंस ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन। पहले जो हम टेस्ट करते रहे हैं वो हम टेस्ट करते रहे हैं पॉपुलेशन के मीन को, ठीक है, फॉर लार्ज सैंपल एंड फॉर स्मॉल सैंपल। अब हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन के वेरिएंस के अबाउट हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रोसीजर है वो देखें। अगेन वही बात, जितने भी हम टेस्ट कर रहे हैं, जितने भी हम डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ रहे हैं, उसमें हम सैंपल जिससे ड्रा करते हैं वो पॉपुलेशन क्या होती है, नॉर्मल पॉपुलेशन होती है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहला क्या है, फार्मूलेट हाइपोथेसिस। वो कैसे फार्मूलेट होंगे, नल हाइपोथेसिस। अब हम किसको करना चाह रहे हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस को करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सिग्मा स्क्वायर, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, 17.1, 16, 1.2, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अगर ये नल हाइपोथेसिस होगा तो इसके अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसका सेकंड केस देखें, अगर नल हाइपोथेसिस लेस देन इक्वल टू होगा तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। इसका थर्ड केस क्या है, अगर नल हाइपोथेसिस ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ये क्या बनेगा, ये टू टेल्ड टेस्ट होगा, ये वन टेल्ड होगा, और क्या होगा, राइट टेल्ड। और ये भी वन टेल्ड होगा। हम ये जो टू टेल्ड, वन टेल्ड, राइट टेल्ड या लेफ्ट टेल्ड की बात करते हैं, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देख कर डिसाइड करते हैं कि हमारे पास वन टेल्ड होगा या टू टेल्ड होगा। और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। सेकंड जो इसका स्टेप है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, विच इज़ अल्फ़ा। और अगर अल्फ़ा मेंशन ना हो तो हम मोस्टली 0.05 लेते हैं। थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे काई स्क्वायर की। अब अगर टू टेल्ड की बात करूं मैं, तो देखें इस केस में मेरे पास ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ पे क्या होता है, काई स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू न्यू, और इस केस में यहाँ पे क्या होता है, काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाय टू और न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस अल्फ़ा बाय टू न्यू, ये आएगा, और क्या आएगा, अल्फ़ा बाय टू और न्यू आएगा, ठीक है। टू टेल टेस्ट में हमारे पास क्या होगा, ये भी क्रिटिकल रीजन होगा और ये भी क्रिटिकल रीजन होगा, और ये वाला रीजन क्या होगा, ये हमारे पास एक्सेप्टेंस
रीजन होगा। ठीक है, तो अगर तो वैल्यूज़ अगर तो वैल्यू इस तरह हो या फिर इस तरह हो, यानी वैल्यूज़ का स्केयर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 से लेस हो, या फिर का स्केयर अल्फ़ा बाई 2 से ग्रेटर हो, यानी ये वैल्यू या तो इधर फॉल करे या इधर फॉल करे। तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू किस में फॉल कर रही है, क्रिटिकल रीजन में कर रही है। किस में कर रही है, क्रिटिकल रीजन में कर रही है। ये था टू टेल्ड के लिए। अब वन टेल्ड के लिए देखें, अगर हमारे पास वन टेल्ड हो और राइट टेल्ड हो, तो इस केस में हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, अब देखें जब हम जी डिस्ट्रीब्यूशन या टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते थे तो हमारे पास यहाँ पे माइनस में वैल्यूज आती थी और यहाँ पे प्लस में टू टेल्ड की टेस्ट की अगर बात करूँ। लेकिन इस केस में हमें पता है कि काई स्क्वायर की जो रेंज है वो क्या है, प्लस इन्फिनिटी, ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी के बिटवीन है। तो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं आ सकती। तो यहाँ पे राइट टेल्ड है अल्फ़ा बाय 2 और न्यू, ये क्रिटिकल रीजन होगा और ये क्या होगा, ये एक्सेप्टेंस रीजन होगा। इस केस में हमारे पास वैल्यू अगर ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे जस्ट अल्फ़ा आएगा क्योंकि वन टेल टेस्ट की बात कर रहे हैं, वन टेल टेस्ट की बात करें तो अल्फ़ा न्यू। अगर तो वैल्यू का स्केयर अल्फ़ा न्यू से ग्रेटर होगी, ठीक है, तो वो वैल्यू क्या करेगी, क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी। और अगर हमारे पास वन टेल टेस्ट हो बट लेफ्ट टेल्ड टेस्ट हो, तो इस केस में हमारे पास जो ग्राफ होगा का स्केयर 1 माइनस अल्फ़ा न्यू। जब भी हमारे पास टू टेल टेस्ट हो हम अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड करते हैं, वन टेल के लिए हम नहीं करते। तो अगर तो वैल्यू लेस देन हो का स्केयर 1 माइनस अल्फ़ा न्यू से, तो वैल्यू क्या करेगी, क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी और हम H1 को एक्सेप्ट करेंगे। और अगर वैल्यू ग्रेटर देन होगी इससे तो वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगी और हम क्या करेंगे, H0 को एक्सेप्ट करेंगे। अगर इसमें फॉल करेगी तो H0 को एक्सेप्ट करेंगे, अगर इसमें करेगी तो H1 को। सिमिलरली अगर क्रिटिकल रीजन में करेगी तो H1 को एक्सेप्ट करेंगे और अगर एक्सेप्टेंस रीजन में होगी तो H0 को एक्सेप्ट करेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम टेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, टेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग वन टेल टेस्ट हो या टू टेल टेस्ट हो। ठीक है, फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, हम टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक विच इज़ काई स्केयर और उसका फार्मूला क्या है, एन एस स्केयर ओवर सिग्मा स्केयर। और इसकी जगह पे अगर हम ये पुट कर लें तो ये हमारे पास बनता है अब गिवन डाटा पे डिपेंड करता है कि हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे या ये वाला। अगर तो हमारे पास सैम्पल वैल्यूज़ गिवन होंगी तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और अगर हमारे पास सैम्पल का स्टैंडर्ड एविएशन या सैम्पल का वेरिएंस गिवन होगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब टेबल वैल्यू को देखते हुए हम चेक करेंगे कि अगर वन टेल टेस्ट है तो क्या ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, अगर राइट टेल्ड है, और अगर लेफ्ट टेल्ड है तो
क्या ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, और अगर टू टेल्ड है तो क्या ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो उसको देखते हुए हम यहाँ पे कंक्लूजन ड्रा करेंगे। विच हाइपोथेसिस विच हाइपोथेसिस मस्ट बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, कौन सा हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट करेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ। $17.10 का बी पार्ट। अ स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन has been given for several years with mu 70 and sigma square 9. A school using this examination for the first time gave it to a group of 25 students who obtained a mean x bar 71 and a variance s square is equal to 12. Is there reason to doubt that the score of all students would have a variance of 9? Question here: standard examination has been given for several years with mu 70 and standard variance 9. ठीक है, स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है जो सेवरल ईयर से दिया जा रहा है और उसका मीन 70 आता है और वेरिएंस 9 आता है। एक स्कूल है जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को यूज़ करेगा, वो टेस्ट करने के लिए अपने 25 स्टूडेंट्स को देता है जिसका मीन 71 निकलता है और वेरिएंस क्या निकलता है 12। तो इज़ देयर रीज़न टू डाउट दैट द स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वुड हैव अ वेरिएंस ऑफ 9। अब ये चेक करना, अब ये डाउट ख़त्म करना है कि क्या इन स्टूडेंट्स का वेरिएंस जो है वो 9 होता है या नहीं होता। तो देखें, अब इस क्वेश्चन में जो हमें मीन गिवन है इससे हमें कंसर्न नहीं है। We formulate the hypothesis as null hypothesis और alternative hypothesis। अब यहाँ पे पॉपुलेशन वेरिएंस क्या है 9। अब इसको चेक करना है डाउट। अगर तो डाउट होगा तो इसका मतलब ये है कि वेरिएंस जो होगा वो 9 के इक्वल नहीं है। अगर डाउट नहीं होगा तो वेरिएंस क्या होगा 9 के इक्वल। ये हमारे पास हाइपोथेसिस फार्मूलेट होंगे। अब ये क्या है, ये टू टेल टेस्ट
फर्स्ट स्टेप हमारा हाइपोथेसिस आ गया। सेकंड स्टेप में हम अल्फ़ा गिवन नहीं है तो 0.05 यूज़ करेंगे। अब टू टेल्ड है तो हमें अल्फ़ा बाई टू चाहिए, वो क्या आएगा 0.025, और 1 माइनस अल्फ़ा बाई टू वो हमारे पास आएगा 0.975, और डिग्री ऑफ फ्रीडम वो क्या है n-1, 25 माइनस 1 24। अब इसके करिस्पॉन्डिंग अल्फ़ा बाई टू न्यू ये फाइंड करना है, और 1 माइनस अल्फ़ा बाई टू न्यू ये फाइंड करना है। मीन्स हमने 0.025 और 24 की वैल्यू 0.975 और 24 ये वैल्यू, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 36.42। ये देखना मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में, और ये क्या आ रही है 12.40। फिर हम लोग क्या थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब हमें एस स्क्वायर गिवन है तो हम ये यूज़ करेंगे n25, एस स्क्वायर 12 और ये 9, तो ये हमारे पास आ रही है वैल्यू 33.3। अब ग्राफ देखें इसका। टू टेल टेस्ट है तो ये का स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई टू न्यू ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 12.40, और इधर से ये अल्फ़ा बाई टू है जस्ट का स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई टू न्यू, और ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये वाली वैल्यू है हमारे पास 36.42, और ये है हमारे पास 12.40। जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कहीं यहाँ पे लाई करेगी 33.3। अब हम लोगों ने देखा था कि टू टेल टेस्ट में अगर ये इससे लेस हो विच इज़ 12.40, और इससे अगर ग्रेटर हो विच इज़ 36.42। अगर ये वाली वैल्यू इससे लेस हो और ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर हो, टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू अगर इससे लेस हो या टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू इससे ग्रेटर हो तो किस में फॉल करती है, क्रिटिकल रीजन में। लेकिन अब हमारी जो वैल्यू है ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि वो किस में फॉल कर रही है, एक्सेप्टेंस रीजन में। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन ड्रा करेंगे। Since the calculated value of chi-square which is 33.3 does not fall in critical region, so we accept H naught, that is there is no doubt that is, so the score of all students have a variance
ऑफ 9। हम लोगों ने यही कहा था कि अगर इक्वल है तो कोई डाउट नहीं है कि वेरिएंस 9 है, और अगर इक्वल नहीं है तो डाउट है कि वेरिएंस 9 नहीं है। तो हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई डाउट नहीं है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेवनटीन पॉइंट 12 इसका ए पार्ट। द वेट ऑफ अ रैंडम सैंपल of 10 boxes of a particular brand of cereal are 14.2, 13.7, 14.1, 14.3, 14.1, 13.8, 14.4, 14.8, 14.3. Test the hypothesis that H naught sigma square 0.02 against the alternative which is H1 sigma square 0.02 using a level of using a 0.01 level of significance. अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को हाइपोथेसिस भी फार्मूलेट किए हुए हैं, अल्फ़ा की वैल्यू भी गिवन है, और जो सैंपल है वो सैंपल की वैल्यूज़ गिवन है, सैंपल वेरिएंस नहीं गिवन। तो देखें, सबसे पहले हमें फार्मूलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी फार्मूलेट किए हुए हैं हाइपोथेसिस। और अगर हम नल हाइपोथेसिस को देखें तो हमारे पास क्या बनता है, वन टेल्ड विच इज़ लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। सेकंड नंबर पे देखें, अल्फ़ा हमें क्या गिवन है, 0.01, और वन टेल टेस्ट है तो 1 माइनस अल्फ़ा विच इज़ 0.99, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 बॉक्सेस हैं तो n माइनस 1 विच इज़ 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो काई स्केयर 1 माइनस अल्फ़ा न्यू ये होगा 0.99 और 9, और ये वैल्यू आती है 2.09। थर्ड नंबर पे हम टेस्ट स्टैटिस्टिक काई स्केयर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम मीन निकालेंगे, क्योंकि सैंपल वैल्यूज़ गिवन है। तो मीन के लिए इन सबको ऐड करेंगे और 10 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 14.16। फिर इसका जो सेकंड स्टेप होगा वो हम क्या करेंगे, हर जो सैंपल वैल्यू है उसमें से मीन माइनस करेंगे और स्केयर ले लेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 0.924। और अब हम जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की फार्मूला लगाएंगे वो हमारे पास ये होगा 0.924 over 0.02 which is 46.2, which is 46.2।
अब इसका ग्राफ देखें। वन टेल्ड और क्या है, लेफ्ट टेल्ड। तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस एल्फ़ा न्यू विच इज़ इक्वल टू 2.09, और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कुछ यहाँ पे आ रही है 46.2। ये क्रिटिकल रीजन है और ये एक्सेप्टेंस रीजन है। और क्रिटिकल रीजन में वैल्यू फॉल तब करेगी अगर वो इससे लेस होगी। तो यहाँ से हम कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं द क्रिटिकल रीजन इज, क्रिटिकल रीजन क्या होगा, ये वाला क्रिटिकल रीजन होगा। सिमिलरली द प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, इसमें भी हम लिख सकते हैं द क्रिटिकल रीजन्स आर, टू टेल था तो इस केस में दो हमारे पास क्रिटिकल रीजन्स बनते थे। कंक्लूजन ये है, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू chi-square which is 46.2 does not fall in critical region, so we accept H naught, that is H naught जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास तो इस तरह से वेरिएंस से रिलेटेड हम लोग हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं। प्रोसीजर सेम वही है, सिर्फ ग्राफ चेंज है, वैल्यूज़ चेंज है।